श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। गले में बैजंती माला, बजावे मुरली मधुर बाला। श्रवण में कुंडल झलकाला, नंद के आनंद नंद लाला। गगन सम अंग कांति काली, राधिका चमक रही आली। लतन में ठाड़े बनमाली, भ्रमर से अलग कस्तूरी तिलक। चंद्र से झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। कनक में मोर मुकुट बिलसे, देवता दर्शन को तरसे। गगन सो सुमन राशि बरसे, बजे मुरचंग मधुर मृदंग। ग्वालिनी संग अतुल रति गोप कुमारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। जहाँ ते प्रकट भई गंगा, सकल मन हारिणी श्री गंगा। स्मरण ते होत मोह भंगा, बसी शिव शीस जटा के बीच। हरे अघ कीच चरण छवि श्री बनवारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। चमकती उज्ज्वल तट रेणु, बज रही वृंदावन बेनु। चहु दिस गोपी ग्वाल धेनु, हसत मृदुमन चांदनी चंद। कटत भव फल तेर सुन दीन दुखारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। शुभ जन्माष्टमी का दिन, पुलकित हो गया सबका ही मन। बाल रूप के दर्शन पालो, श्री चरणों में शीश झुका लो। नंद बाबा और यशोदा मैया जिनकी
श्याम राधे श्याम, बोलो श्याम राधे श्याम। श्री कृष्ण की जन्म कहानी अब है भक्तों तुम्हें सुनानी। श्री चरणों में शीश झुकाकर तो ध्यान लगाकर उग्रसेन के पुत्र कंस है करने को आई जिनका अंत है हद से अत्याचार बढ़ा है। जन्म तब लेना पड़ा है। बहन देवकी जब है ब्याही आकाशवाणी दी है सुनाई। पुत्र आठवां जो जन्मेगा वही कंस तेरा अंत करेगा। सुनकर कंस को क्रोध है आया, देवकी को ही मारना चाहा। वासुदेव ने रोक दिया है। और कंस से इतना कहा है, दे दो कारागार हमें जो होगी संतान, उसको हम तुम्हें सौंप दे ले लेना चाहे प्राण। बोलो श्याम राधे श्याम, बोलो श्याम राधे श्याम, बोलो श्याम राधे श्याम, बोलो श्याम राधे श्याम। बोलो श्याम राधे श्याम, बोलो श्याम राधे श्याम, बोलो श्याम राधे श्याम, बोलो श्याम राधे श्याम। कंस ने फिर वैसा ही किया है, कारागार में डाल दिया है और भी पहरा सख्त लगाया। पहरेदारों को भी बतलाया, देवकी को जब भी संतान हो उसको लाकर मुझे सौंप दो। कर दी अगर कोई लापरवाही, समझो उसने जान गंवाई। समय गति से चल ही रहा है, देवकी ने पुत्र को जन्मा है। कंस बना उसका हत्यारा, उसे धरती पर मारा। 7 पुत्र जैसे ही जाए सबका ही वध करता जाए। कंस बड़ा ही हुआ अन्यायी, लाज शर्म नहीं उसको आई। अब तो देवकी गर्भ में 8वीं है संतान, इसका भी वध कर दूंगा लिया कंस ने ठान। बोलो श्याम राधे श्याम, बोलो श्याम राधे श्याम, बोलो श्याम राधे श्याम, बोलो श्याम राधे श्याम। बोलो श्याम राधे श्याम, बोलो श्याम राधे श्याम, बोलो श्याम राधे श्याम, बोलो श्याम राधे श्याम। भादो मास की कृष्ण अष्टमी और है शुभ नक्षत्र रोहिणी, कृष्ण जन्म की रात जो आई। उन्होंने लीला रचाई, रूप चतुर्भुज अपना दिखाया, माता पिता को है समझाया। बन के मैं पुत्र तुम्हारा और हूँ। फिर गोकुल नगरी में जाऊं। टूटे हैं ताले खुल गए द्वार है, सो गए सारे पहरेदार हैं। चमत्कार ही ऐसा हुआ अब है, श्री कृष्ण जन्म लिया है। कोई भी कुछ जान न पाया, ऐसी फैली हरि की माया। कंस भला फिर कैसे जाने, प्रभु की लीला प्रभु ही जाने। वासुदेव को पहले ही दिया था ये बतला। रातों रात मुझे लेकर गोकुल में चले जाए। बोलो श्याम राधे श्याम, बोलो श्याम राधे श्याम, बोलो श्याम राधे श्याम, बोलो श्याम राधे श्याम। बोलो श्याम राधे श्याम, बोलो श्याम राधे श्याम, बोलो श्याम राधे श्याम, बोलो श्याम राधे श्याम। वासुदेव जी से जो कहा है उन्होंने तो वैसा ही किया है। एक टोकरी में उन्हें लेकर वासुदेव चले गोकुल पथ पर। काली है रात अंधेरी छाई, बड़ी घन घोर घटाएं आई। मूसलाधार बरसता है पानी, जीना है आसान।
श्याम राधे श्याम, बोलो श्याम राधे श्याम। रातों रात हुई ये घटना, कोई भी उसे जान सका ना। प्रातः काल जो कंस है आए, आज के शत्रु मारा ही जाए। देव की गोद में देखी जो कन्या, कंस को भी तो यकीन हुआ ना, होना चाहिए था पुत्र कैसे भला आठवां। फिर जन्मी है कन्या। वासुदेव ने उन्हें कहा है, देव के गर्भ से हुई कन्या है, कारागार में बंद हम रहते। नहीं है सत्य ही कहते। कंस ने सत्य ही उसको जाना, लेकिन अपना शत्रु ही माना। देवकी के हाथों से छीन कर मारना चाहा उसे पटक कर। छिटक गई है हाथों से जो थी योग माया। कृष्ण चला गया गोकुल में, कंस को बतलाया। बोलो श्याम राधे श्याम, बोलो श्याम राधे श्याम, बोलो श्याम राधे श्याम, बोलो श्याम राधे श्याम। बोलो श्याम राधे श्याम, बोलो श्याम राधे श्याम, बोलो श्याम राधे श्याम, बोलो श्याम राधे श्याम। क्रोध बढ़ा फिर कंस को आया, पूतना राक्षसी को बुलवाया। बोला विष स्तनों लगाकर, बालक की हत्या दो कर। पूतना फिर गोकुल में आई, उसकी चाल नहीं चल पाई। स्तन पान जो कृष्ण किया है, लोक में भेज दिया है। कंस को जब ये पता चला है, पूतना राक्षसी का वध हुआ है। तृणावर्त दानों को बुलाया, ऐसा ही फिर उसे बताया। अपना बवंडर रूप बना कर ले गया है कृष्णा को उड़ाकर। श्री कृष्ण ने भार बढ़ाया, आपने उन्हें संभाल न पाया। श्री कृष्ण के हाथों ही दानव वो मारा। पापी कंस अपनी जिद पर नहीं है वो आ रहा। बोलो श्याम राधे श्याम, बोलो श्याम राधे श्याम, बोलो श्याम राधे श्याम, बोलो श्याम राधे श्याम। बोलो श्याम राधे श्याम, बोलो श्याम राधे श्याम, बोलो श्याम राधे श्याम, बोलो श्याम राधे श्याम। एक है दानव नाम अघासुर, कंस ने कहा है उसे बुलाकर। कृष्ण नाम का एक बालक है, तुमको करना वध है। फिर तो अघासुर गोकुल आया, अजगर का है रूप बनाया। बैठ गया अपना मुंह खोल श्री कर, कृष्ण जी चल गए भीतर। पेट फाड़ कर बाहर आए, दिया उसको परलोक पठाए। चाल कंस की ना चल पाए, बकासुर लिया बुलाए। किंतु बकासुर भी गया मारा। वत्सासुर को भी संहारा। खेल खेल में श्री कृष्ण ने जाने चमत्कार किए कितने। लीलाएं श्री कृष्ण की बड़ी ही अनंत अपार। माखन चोरी कर रहे जगत के पालनहार। बोलो श्याम राधे श्याम, बोलो श्याम राधे श्याम, बोलो श्याम राधे श्याम, बोलो श्याम राधे श्याम। बोलो श्याम राधे श्याम, बोलो श्याम राधे श्याम, बोलो श्याम राधे श्याम, बोलो श्याम राधे श्याम। ग्वाला बनकर गौ चराई, राधा के संग प्रीत लगाई। लीला उनकी बड़ी ही न्यारी, सीता के संग की यारी। नाग कालिया को भी हराया। गोवर्धन उंगली पे उठाया, लीला कर रहे कृष्ण कन्हाई। मधुर मधुर मुरली है
श्याम बोलो श्याम राधे श्याम, बोलो श्याम राधे श्याम, बोलो श्याम राधे श्याम। यशोदा लाल की। हे आनंद उमंग भयो जय हो नंद लाल की। जय हो नंद लाल की, जय यशोदा लाल की। जय हो नंद लाल की, जय यशोदा लाल की। हे आनंद उमंग भयो जय हो नंद लाल की। हे ब्रज में आनंद भयो जय यशोदा लाल की। हे आनंद उमंग भयो जय हो नंद लाल की। ब्रह्मांड के अधिपति लाल की। कोटि ब्रह्मांड के अधिपति लाल की। हे गौए चराने आए जय हो पशुपाल की। हे गौए चराने आए जय हो पशुपाल की। हे कोटि ब्रह्मांड के अधिपति लाल की। हे गौए चराने आए जय हो पशुपाल की। पूनम के चंद्र जैसी शोभा है भाल की। पूनम के चंद्र जैसी शोभा है भाल की।
भयो जय हो नंदलाल की। हे आनंद उमंग भयो जय हो नंदलाल की। कोटि ब्रह्मांड के अधिपति लाल की। हे कौवे चराने आए जय हो पशुपाल की। के आनंद कंद जय यशोदा लाल की। भक्तों के आनंद कंद जय यशोदा लाल की। हे जय यशोदा लाल की जय हो गोपाल की। हे जय यशोदा लाल की जय हो गोपाल की। कोटि ब्रह्मांड के अधिपति लाल की। हे कौवे चराने आए जय हो पशुपाल की। बोलो सब जय हो ब्रजलाल की। आनंद से बोलो आनंद से बोलो सब जय हो ब्रजलाल की। हे जय हो ब्रजलाल की पावन प्रतिपाल की। हे जय हो ब्रजलाल की पावन प्रतिपाल की। कोटि ब्रह्मांड के अधिपति लाल की। हे कौवे चराने आए जय हो पशुपाल की। हे आनंद उमंग भयो जय हो नंदलाल की। हे आनंद उमंग भयो जय हो नंदलाल की।
मोती भाव के सागर। सृष्टि जप रही आपका नाम, कृष्ण कन्हैया तुम्हें प्रणाम। ओ आप हो श्री हरि के अवतारी, जग हितकारी जग उपकारी। आपके चरणों में सारे धाम, कृष्ण कन्हैया तुम्हें प्रणाम। ओ शीश पे मोर मुकुट है साजे, अधर पे मुरली आपके बाजे। तन कोमल अनुरंग है श्याम, कृष्ण कन्हैया तुम्हें प्रणाम। ओ पीतांबर के आप हो धारी, अधरन पे मुस्कान है प्यारी। नैन विशाल तेरे अभिराम, कृष्ण कन्हैया तुम्हें प्रणाम। ओ धरती माँ का भार मिटाए, नारायण अवतार धराए। लीला करने आए श्याम, कृष्ण कन्हैया तुम्हें प्रणाम। ओ जन्म की पावन गाथा सुनाऊं, कृष्ण की लीला मैं बतलाऊं। भक्तों सुन लो लगा कर ध्यान, कृष्ण कन्हैया तुम्हें प्रणाम। ओ मथुरा नगरी कंस था राजा, बहन देवकी के ब्याह में लागा। करे तैयारी मोह तमाम, कृष्ण कन्हैया तुम्हें प्रणाम। ओ डोली विदा वो करने आया, सुन कर वाणी था चकराया। मारे तुझे इसकी संतान, कृष्ण कन्हैया तुम्हें प्रणाम। ओ इनका 8वां पुत्र जो होगा,
वासुदेव ने ये समझाया, हम देंगे तुमको संतान, कृष्ण कन्हैया तुम्हें प्रणाम। ओ जो भी होंगी सब संतानें, तुझको हम सारी सौंपेंगे। उनकी लीधी बातें मान, कृष्ण कन्हैया तुम्हें प्रणाम। ओ जेल में दोनों को भिजवाया, 7 पुत्रों को था मरवाया। अब आती अष्टम संतान, कृष्ण कन्हैया तुम्हें प्रणाम। ओ भादो अष्टमी रात थी काली, जन्मे सारे जग के वाली। आंधी तूफान बरखा तमाम, कृष्ण कन्हैया तुम्हें प्रणाम। ओ प्रसव में मैया मूर्छा में आई, लीलाधर ने लीला रचाई। चमत्कार होते थे तमाम, कृष्ण कन्हैया तुम्हें प्रणाम। ओ जेलों के खुल गए थे ताले, सो गए सारे पहरे वाले। बाबा हो गए थे हैरान, कृष्ण कन्हैया तुम्हें प्रणाम। ओ बाबा को फिर प्रेरणा आई, टोकरी में था लिया लिटाई। चल पड़े लेके हरि का नाम, कृष्ण कन्हैया तुम्हें प्रणाम। ओ आंधी तूफान वर्षा भारी, रात थी वो कारी अंधियारी। बादल गरज रहे थे तमाम, कृष्ण कन्हैया तुम्हें प्रणाम। ओ उमड़ घुमड़ कर यमुना आई, चरण छुए और मार्ग दिखाई। छाया करते शेष लेना, कृष्ण कन्हैया तुम्हें प्रणाम।
संग में तुम्हें लिटाए। उनकी कन्या लाए तमाम, कृष्ण कन्हैया तुम्हें प्रणाम। ओ जो ही कंस था मारने आया, कन्या ने उसको बतलाया। तेरा काल है मैं नहीं शाम, कृष्ण कन्हैया तुम्हें प्रणाम। ओ असुरों को था फिर भिजवाया, कोई भी तुमको मार न पाया। बकासुर बकासुर असुर तमाम, कृष्ण कन्हैया तुम्हें प्रणाम। ओ जहर लगा कर पूतना आई, पर तुमको वो मार न पाई। संग दूध की खींचे प्राण, कृष्ण कन्हैया तुम्हें प्रणाम। ओ मैया ने छकड़े से तुम्हें बंधवाया, छकड़े के नीचे असुर दबाया। मैया बाबा के हैरान, कृष्ण कन्हैया तुम्हें प्रणाम। ओ कान्हा ने जब माटी खाई, मैया जबरन मुंह खुलवाई। मुख में दिखलाया ब्रह्मांड, कृष्ण कन्हैया तुम्हें प्रणाम। ओ नदिया में थी गेंद गिराई, पीछे कूदे कृष्ण कन्हाई। नाग का कर दिया काम तमाम, कृष्ण कन्हैया तुम्हें प्रणाम। ओ कंस ने मथुरा में बुलवाया, पागल हाथी भी छुड़वाया। हाथी मारा पल में तमाम, कृष्ण कन्हैया तुम्हें प्रणाम। ओ कुब्जा ने जब शीश नवाया, उसका कुबड़ पल में मिटाया। जागा कर दिया कल्याण, कृष्ण कन्हैया तुम्हें प्रणाम। ओ मल्ल युद्ध को कंस
बुलाए, उसको पल में भूमि गिराए। कर दिया उसका काम तमाम, कृष्ण कन्हैया तुम्हें प्रणाम। ओ मात पिता को मुक्त कराया, उग्रसेन को राज लौटाया। सृष्टि ले रही आपका नाम, कृष्ण कन्हैया तुम्हें प्रणाम। बधाई हो बधाई, जन्मे है कृष्ण कन्हाई, गोकुल में देखो बाजे बधाई। जन्मे है कृष्ण कन्हाई, गोकुल में देखो बाजे बधाई। बाजे बधाई देखो बाजे बधाई। बाजे बधाई देखो बाजे बधाई। हाँ, जन्मे है जन्मे है जन्मे है कृष्ण कन्हाई, गोकुल में देखो बाजे बधाई। जन्मे है कृष्ण कन्हाई, गोकुल में देखो बाजे बधाई। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। यमुना भी धन्य हुई छू के चरण को, लेके वासुदेव चले प्यारे ललन को। जमुना भी धन्य हुई छू के चरण को, लेके वासुदेव चले प्यारे ललन को। वो दिए कान्हा को ब्रिज पहुँचाई, गोकुल में देखो बाजे बधाई। जन्मे है कृष्ण कन्हाई, गोकुल में देखो बाजे बधाई। हाँ, धन्य हुई ये ब्रज भूमि सारी, त्रिलोकीनाथ जन्मे कृष्ण मुरारी। धन्य हुई है ब्रिज भूमि सारी, त्रिलोकीनाथ जन्मे कृष्ण मुरारी। ओ सारी नगरी है आज हर्षाई, गोकुल में देखो बाजे बधाई। हाँ, जन्मे है कृष्ण कन्हाई, गोकुल में देखो बाजे बधाई। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अनधन लुटावे बाबा पायल और छल्ला, लडुआ बटे और पेड़ा बर्फी रसगुल्ला। अनधन लुटावे बाबा पायल और छल्ला, लडुआ बटे और पेड़ा बर्फी रसगुल्ला। देखो मैया तो फूली न समाई, गोकुल में देखो बाजे बधाई। जन्मे है कृष्ण कन्हाई, गोकुल में देखो बाजे बधाई। हाँ, दाऊ लुटावे सोना चांदी और जेवर, छाया आनंद आज खुशियाँ हैं घर घर। दाऊ लुटावे सोना चांदी और जेवर, छाया आनंद आज खुशियाँ हैं घर घर। वो देख देख हंस के
जन्मे है कृष्ण कन्हई, गोकुल में देखो बाजे बधाई। जन्मे है कृष्ण कन्हई, गोकुल में देखो बाजे बधाई। जन्मे है कृष्ण कन्हई, गोकुल में देखो बाजे बधाई। जन्मे है कृष्ण कन्हई, गोकुल में देखो बाजे बधाई।
वर्षा आखिर वहारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोपचा को भी सुंदरी बनाया, अपने पाँव से खूब मिटाया। गोपचा को भी सुंदरी बनाया, अपने पाँव से खूब मिटाया। बन गई सुंदर नार बड़ी, चमत्कार है ऐसा दिखाया। बन गई सुंदर नार बड़ी, चमत्कार है ऐसा दिखाया। संभव न होता बिना तुम्हारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मामा कंस को मार दिया है, धरती का कम भार किया है। कंस को मार दिया है, धरती का कम भार किया है। आकाशवाणी हुई थी जैसे, आपने सच उसको ही किया है। आकाशवाणी हुई थी जैसे, आपने सच उसको ही किया है। आया काल तो टलता ना टारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मीरा की भी अजब कहानी, ऐसी हुई वो तेरी दीवानी। मीरा की भी अजब कहानी, ऐसी हुई वो तेरी दीवानी। विष को भी अमृत बना ही डाला, भक्ति की शक्ति सबने ही मानी। विष को भी अमृत बना ही डाला, भक्ति की शक्ति सबने ही मानी। भक्तों को भव से पार उतारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। यार सुदामा को भी बनाया, मित्र का फर्ज है खूब निभाया। यार सुदामा को भी बनाया, मित्र का फर्ज भी खूब निभाया। आया था जब वो द्वार आपके, निर्धन से धनवान बनाया। आया था जब वो द्वार आपने, निर्धन से धनवान बनाया। मुश्किल वक्त में
खड़ा द्वारे तुम्हारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्ण 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 राधे राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे राधे। राधे राधे कृष्ण 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 राधे राधे राधे। राधे राधे कृष्ण 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 राधे राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे राधे। फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी। फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी। और साथ सज रहे हैं, और साथ सज रहे हैं वृषभान की दुलारी। और साथ सज रही है वृषभान की दुलारी। फूलों में सज रहे हैं। टेढ़ा सा मुकुट सर पर रखा है किस अदा से। टेढ़ा सा मुकुट सर पर रखा है किस अदा से। करुणा बरस रही है, करुणा भरी निगाह से। करुणा बरस रही है करुणा भरी निगाह से। बिन मोल बिक गए हूँ, बिन मोल बिक गए हूँ, जब से छवि निहारी। फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी। फूलों में सज रहे हैं। बहिया गले में डाले जब दोनों मुस्कुराते। बहिया गले में डाले जब दोनों मुस्कुराते। सबको ही प्यारे लगते, सबके ही मन को भाते। सबको ही प्यारे लगते सबके ही मन को भाते। इन दोनों पे मैं सदके, इन दोनों पे मैं सदके, इन दोनों पे मैं वारी। फूलों में
इत नंद का है छोरा, इत नंद का है छोरा, उत भान की दुलारी। फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी। फूलों में सज रहे हैं। टेढ़ी सी तीर चितवन, हर एक अदा है बाकी। टेढ़ी सी तेरी चितवन, हर एक अदा है बाकी। बाकी के बाकी नैना, मारे जिगर कटारी। बाकी के बाकी नैना, मारे जिगर कटारी। नीलम से सोही मोहन, नीलम से सोही मोहन, स्वर्णिम सी राधा प्यारी। फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी। फूलों में सज रहे हैं। चुन चुन के
जाऊं सांझ सवेरे, तेरे गुण गाऊं प्रेम में रंगी भक्ति में तेरी। हे गोपाल कृष्ण करूं आरती तेरी, हे प्रियापति मैं करूं आरती तेरी। तुझ पे ओ कान्हा बलि बन जाऊं सांझ सवेरे, तेरे गुण गाऊं प्रेम में रंगी भक्ति में तेरी। हे गोपाल कृष्ण करूं आरती तेरी, हे प्रियापति मैं करूं आरती तेरी। ब्रज में आज नंद घर श्याम लला, श्याम लला जन्मे ब्रज में आज नंद घर श्याम लला। बाजे डम डम ढोल नगाड़े मथुरा वृंदावन में, झालर शंख बजीरा बाजे गोकुल गोवर्धन में। जन्मे श्याम लला जन्मे ब्रज में आज नंद घर श्याम लला, श्याम लला जन्मे ब्रज में आज नंद घर श्याम लला। ग्वाले नाचे ग्वालन नाचे नाचे यशोदा मैया, आज मेरे अंगना में पलना झूले कुंवर कन्हैया। हाथी सज गए घोड़े सज गई है ये पालकी, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जन्मे श्याम लला जन्मे ब्रज में आज नंद घर श्याम लला, श्याम लला जन्मे ब्रज में आज नंद घर श्याम लला। मोहनी मूरत मोटे मोटे नैना, चंचल मुखड़ा चांद सा टुकड़ा जिससे नजर हटे ना। सिर पे मुकुट हाथ में मुरली पैरों में पैजनिया, गले सजे वैजंती माला पीली कछी कछनिया। जन्मे श्याम लला जन्मे ब्रज में आज नंद घर श्याम लला, श्याम लला जन्मे ब्रज में आज नंद घर श्याम लला। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। राधा रमन हरि गोविंद बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो। आज खुशी से जमुना मैया
ब्रजवासी आनंद मंगल गाए, गूंज रहे जयकारे नभ से देव फूल बरसाए। जन्मे श्याम लला, जन्मे बिरज में आज नंद घर श्याम लला, श्याम लला। जन्मे बिरज में आज नंद घर श्याम लला। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। राधा रमन हरि गोविंद बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो। It's Aman Music. हम श्री कृष्णा जन्माष्टमी व्रत की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। इंद्रदेव यही मुनि नारद से सुनना चाहते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम श्री कृष्णा जन्माष्टमी व्रत की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। इंद्रदेव यही मुनि नारद से सुनना चाहते हैं, हम कथा सुनाते हैं। मुनि नारद वर्णन करते और इंद्रदेव है सुनते, मुनि नारद वर्णन करते और इंद्रदेव है सुनते। प्रिय भक्तजनों, आज हम आपको जन्माष्टमी व्रत की पावन कथा सुनाएंगे। प्रिय भक्तों, आपको ज्ञात होगा कि हर एक व्रत की एक कथा अवश्य होती है और व्रत करने वाले भक्त इस कथा का श्रवण या पठन अवश्य ही करते हैं। वेदों और पुराणों में बार बार वर्णन किया गया है कि किसी भी व्रत का संपूर्ण फल प्राप्ति के लिए व्रत कथा का सुनना अनिवार्य होता है। प्रिय भक्तों, श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत की भी व्रत कथा है। ये व्रत कथा सर्वप्रथम देवराज इंद्र ने मुनि नारद के श्री मुख से सुनी थी। आज इसी कथा को हम दोहराने का प्रयास करेंगे। तो चलिए भक्तों, सुनते हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत की ये पावन कथा। इंद्रदेव ने मुनि नारद से एक दिन ये कहा है, आप तो मुनिवर वेदों और पुराणों की ज्ञाता है। सभी व्रतों में कौन सा उत्तम मुनिवर आप बताएं, मुक्ति और लाभ दोनों ही जिससे मानो पाए। मुनि नारद ने जन्माष्टमी का उत्तम व्रत बतलाया, जिस व्रत के करने से ही एक मोक्ष जा सके पाया। मुनि नारद ने इंद्रदेव को व्रत की कथा सुनाई, सुनने मात्र से ये कथा मुक्ति जा सकती पाई। इस कथा को सुन लो भक्तों, हम दोहराते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। इंद्रदेव यही मुनि नारद से सुनना चाहते हैं, हम कथा सुनाते हैं। मुनि नारद वर्णन करते और इंद्रदेव है सुनते, मुनि नारद वर्णन करते और इंद्रदेव है सुनते। प्रिय भक्तजनों, मुनि नारद ने इंद्रदेव से कहा कि त्रेता युग के अंत में और द्वापर युग के प्रारंभ में निंदित कर्म करने वाला कंस नाम का एक अत्यंत पापी दैत्य हुआ। उस दुष्ट व दुराचारी कंस की देवकी नाम की एक सुंदर बहन थी, जिसका विवाह कंस ने वासुदेव से किया। जब कंस अपनी बहन देवकी का सारथी बनकर उसे ससुराल छोड़ने के लिए जा रहा था, तभी आकाशवाणी हुई, हे कंस, तुम जिसके सारथी बने हो, जिस बहन को तुम ससुराल ले जा रहे हो, उसी का 8वां पुत्र तुम्हारा वध करेगा। यह सुनते ही कंस बड़ा ही क्रोधित हुआ और अपनी बहन का वध करने के लिए उसने तुरंत तलवार खींच ली।
वासुदेव घबराए, देव की ओर कंस के बीच में स्वयं चले आए। कहने लगे हैं कंस करो ना ऐसा अत्याचार, भाई होकर अपनी बहन को कैसे दोगे मार। हमारे 8वें पुत्र से आपको जो भय लगता है, इसका कोई उपाय भी तो हो ही सकता है। कारागार में पति पत्नी हम दोनों रह लेंगे, और जो हो संतान हमारी तुमको दे देंगे। वासुदेव की शर्त कंस फिर मान ही जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। इंद्रदेव यही मुनि नारद से सुनना चाहते हैं, हम कथा सुनाते हैं। मुनि नारद वर्णन करते और इंद्रदेव है सुनते। मुनि नारद वर्णन करते और इंद्रदेव है सुनते। प्रिय भक्त जनों, मुनि नारद ने इंद्रदेव से कहा कि वासुदेव की बात मानकर कंस ने अपनी बहन और बहनोई को कारागार में बंद कर दिया और बाहर कड़ा पहरा लगा दिया, तथा प्रहरियों को आदेश दिया कि जब भी वासुदेव और देवकी की कोई संतान होती है तो लाकर मुझे सौंप दिया जाए। यदि किसी ने मेरे आज्ञा का पालन नहीं किया तो उसे मृत्यु दंड दे दूंगा। प्रिय भक्तों, प्रहरी कंस के क्रोध से भली भांति परिचित थे, भला उनकी आज्ञा का पालन कैसे न करते। वासुदेव देवकी बंदी बनकर रहने लगे हैं, पहरेदार भी उनके ऊपर कड़ी नजर रखते हैं। देवकी जो रहती थी कभी पलकों की छाँव में, मोटी मोटी पड़ी बेड़ियां हाथों पाँव में। वासुदेव देवकी का जब तो पहला पुत्र हुआ, पहरेदारों ने ला करके कंस को सौंप दिया। बेरहमी से कंस ने कर दी शिशु की हत्या है, और दूसरे पुत्र कभी तो यही अंजाम हुआ है। एक एक करके 6 पुत्रों को मारते जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। इंद्रदेव यही मुनि नारद से सुनना चाहते हैं, हम कथा सुनाते हैं। मुनि नारद वर्णन करते और इंद्रदेव है सुनते। मुनि नारद वर्णन करते और इंद्रदेव है सुनते। ये भक्त जनों, इस प्रकार कंस ने एक एक करके 6 पुत्रों का वध कर दिया। प्रिय भक्तों, इन 6 पुत्रों के नाम क्रमशः कीर्तिमान, सुषेण, भद्रसेन, ऋजु, सम्मार्दन और भद्र थे, जो जन्म लेते ही कंस के हाथों मारे गए। भक्तों, श्री कृष्ण जन्म के विषय में तो आप सभी भली भांति परिचित हैं, किंतु भक्तों, आज हम इस कथा के माध्यम से ये बताएंगे कि इन्हें जन्म लेते ही कंस के हाथों क्यों मरना पड़ा। अपने पूर्व जन्म में देव ये ब्रह्मलोक में हुए, सभी देवता ब्रह्मा जी की कृपा के पात्र थे। इन पर सदा ही ब्रह्मा जी रखते थे कृपा की दृष्टि, क्षमा इन्हें करते थे जो हो जाए कोई गलती। ब्रह्मा जी का इनके ऊपर जो उपकार हुआ, स्वयं के ऊपर भी तो इनको भी अहंकार हुआ। ब्रह्मा
तुम करोगे तुम कई पाप। अपनी भूल की ब्रह्मा जी से क्षमा ये चाहते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। इंद्रदेव यही मुनि नारद से सुनना चाहते हैं, हम कथा सुनाते हैं। मुनि नारद वर्णन करते और इंद्रदेव है सुनते। मुनि नारद वर्णन करते और इंद्रदेव है सुनते। प्रिय भक्त जनों, देवकी के 6 पुत्र जिन्हें कंस के हाथों मृत्यु प्राप्त हुई, अपने पूर्व जन्म में स्मर, उद्रीत, परिश्रंग, पतंग, क्षुद्र मृत व घृणी नाम के देवता हुआ करते थे, जिन पर ब्रह्मा जी की विशेष कृपा थी। ब्रह्मा जी इनकी छोटी मोटी भूल को क्षमा कर देते थे, जिनके कारण इनको खुद पर अहंकार हो गया था और उन्हें लगने लगा कि उनके सामने कोई कुछ भी नहीं। इसी दौरान उन्होंने एक बार ब्रह्मा जी का भी अनादर कर दिया, जिसके कारण ब्रह्मा जी को उन पर क्रोध आ गया और उन्होंने पृथ्वी पर दैत्य वंश में जन्म लेने का श्राप दे दिया। श्राप मिलते ही उनकी भ्रष्ट बुद्धि ठीक हो गई तथा वह ब्रह्मा जी से क्षमा याचना करने लगे। ब्रह्मा जी को उन पर दया आ गई और उन्होंने श्राप को कम करते हुए कहा, अब तुम्हें दैत्य वंश में जन्म तो लेना होगा, किंतु तुम्हारा ज्ञान पूर्वतः बना रहेगा। इसके बाद समयानुसार इन देवताओं ने राक्षस राज हिरण्यकश्यप के घर जन्म लिया। इस दौरान उन्होंने पूर्व जन्म का ज्ञान होने से कोई पाप नहीं किया। सारा समय उन्होंने ब्रह्मा जी के तप में बिताया, जिससे ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर वरदान मांगने को कहा। उन 6 देवताओं ने दैत्य होने के प्रभाव से वैसा ही वरदान मांगा, हमारी मृत्यु न देवताओं के हाथों हो, ना ही गंधर्वों के हाथों, ना ही हम किसी बीमारी से मरे। उनकी यह बात सुनते ही ब्रह्मा जी तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। इधर हिरण्यकश्यप अपने पुत्रों द्वारा देवताओं की उपासना करने के कारण नाराज हो गए, जिसके कारण हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्रों को श्राप दे दिया कि तुम्हारी मृत्यु किसी देवता या गंधर्व के हाथों नहीं बल्कि किसी दैत्य के हाथों होगी। इसी श्राप के चलते देवकी गर्भ 6 भाइयों ने जन्म लिया और सभी कंस के हाथों मरकर भी सुतल लोक में चले गए। गूढ़ रहस्य मुनि नारद ने इंद्रदेव को बताया, देवकी के पुत्रों का वध क्यों कंस है कर पाया। मुनि नारद ने इसके आगे फिर है कथा बढ़ाई, 7वीं जब संतान होने की बारी है आई। वो तो थे बलदाऊ जो के थे शेषा अवतार, योग माया ने कर दिया है फिर ऐसा चमत्कार। रोहिणी गर्भ में स्थापित जाकर इनको किया है, रोहिणी गर्भ से ही बलराम का फिर तो जन्म हुआ है। पापी कंस इस बात को लेकिन जान न पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। इंद्रदेव यही मुनि नारद से सुनना चाहते हैं, हम कथा सुनाते हैं। मुनि नारद वर्णन करते और इंद्रदेव है सुनते। मुनि नारद वर्णन करते और इंद्रदेव है सुनते। प्रिय भक्त जनों, मुनि नारद जी बोले, हे इंद्रदेव, कंस की मृत्यु तो श्री कृष्ण के हाथों निश्चित ही थी, भला वो कैसे टाली जा सकती थी। लाखों यत्न करने पर भी आखिर वो भादो मास के कृष्ण पक्ष अष्टमी की रात आ ही गई। जिस कोठरी में वासुदेव और देवकी कैद थे, उसमें अचानक प्रकाश हुआ और उनके सामने शंख चक्र गदा पद्म धारण किए
चतुर्भुज भगवान प्रकट हुए। वासुदेव और देवकी दोनों उनके चरणों में गिर पड़े। तब भगवान ने वासुदेव से कहा, मैं अब माता देवकी के गर्भ में स्थापित होता हूँ। मेरा जन्म होते ही आप मुझे अपने मित्र नंद जी के यहाँ वृंदावन में ले जाना और उनके यहाँ जो कन्या जन्मी है उसे लाकर कंस के हवाले कर देना। वासुदेव पूछने लगे, हम तो कंस की कारागार में हैं। तब श्री कृष्णा बोले, इस बात की चिंता मत करो, जागते हुए पहरेदार सो जाएंगे, कारागृह के फाटक अपने आप खुल जाएंगे और उफनती हुई यमुना तुम्हें बाहर जाने का मार्ग दे देगी। भक्तों कृष्ण अष्टमी है, ठीक रात के 12 बजे नक्षत्र रोहिणी है। माता देव की गर्भ से जो श्री कृष्ण जन्म लिया है और जन्म लेते ही ऐसा चमत्कार ये किए हैं। खुल गए सारे फाटक ताले, सो गए पहरेदार। अष्टमी के दिन आए प्रभु का 8वां है अवतार। वासुदेव ले करके उनको चले गोकुल की ओर। काली रात अंधियारी घटाएं बरस रही घन घोर। यमुना तट पर वासुदेव अब आ ही जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। इंद्रदेव यही मुनि नारद से सुनना चाहते हैं, हम कथा सुनाते हैं। मुनि नारद वर्णन करते और इंद्रदेव है सुनते। मुनि नारद वर्णन करते और इंद्रदेव है सुनते। प्रिय भक्त जनों, मुनि नारद इंद्रदेव से कहने लगे कि हे इंद्रदेव, श्री कृष्ण को एक टोकरी में लेटाकर वासुदेव जी ज्यों ही यमुना तट पर आए तो देखा कि यमुना नदी तो उफान मार रही है। किंतु फिर वासुदेव जी को याद आया कि चतुर्भुज रूप में स्वयं भगवान विष्णु ने बता दिया था कि यमुना भी रास्ता दे देंगी। जैसे ही वासुदेव यमुना पार करने लगे तो यमुना का जल स्तर बढ़ने लगा। फिर से एक बार वासुदेव जी भयभीत हो गए, किंतु उन्हें क्या पता था कि यमुना स्वयं श्री कृष्ण के चरणों को स्पर्श करना चाहती है। वासुदेव की घबराहट देखकर श्री कृष्ण ने अपने चरण कमल नीचे लटका दिए। जैसे ही यमुना ने श्री हरि के चरणों को स्पर्श किया तो यमुना जी ने वासुदेव जी को रास्ता दे दिया। करके यमुना पार वो तो फिर गोकुल में आए। कृष्णा को छोड़ा नंद के घर उनकी कन्या लाए और लौट कर रातों रात ही मथुरा आ गए हैं। कारागार के फाटक स्वयं ही बंद हो गए हैं। प्रातः काल ही कंस को भक्तों जब ये ज्ञात हुआ, रात्रि में ही देवकी ने बालक को जन्म दिया। क्रोधित होकर कारागार में आते कंस वही है। देखी देवकी गोद में कन्या कोई पुत्र नहीं है। लेकर देवकी के हाथों से उसे पटकना चाहते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। इंद्रदेव यही मुनि नारद से सुनना चाहते हैं, हम कथा सुनाते हैं। मुनि नारद वर्णन करते और इंद्रदेव है सुनते। मुनि नारद वर्णन करते और इंद्रदेव है सुनते। प्रिय भक्त जनों, मुनि नारद ने कहा कि
जैसे ही कंस ने उस कन्या को पटकना चाहा तो वो कन्या कंस के हाथों से छिटक कर उड़ गई, क्योंकि वो कोई और नहीं स्वयं योग माया थी। और जो जाते जाते कंस को बता गई, अरे मूर्ख, तू क्या मुझे मारेगा, तुझे मारने वाला जन्म ले चुका है और वो गोकुल पहुंच चुका है। इतना सुनते ही कंस क्रोधित होकर पांव पटकते हुए लौट गया और उसने अपने राक्षसी पूतना को बुलवाया और कहा कि गोकुल में जाकर नंद के पुत्र का वध कर दो। शुरू हुई है श्री कृष्ण की अब तो बाल लीलाएं, जो धरती से पाप मिटाने कृष्ण रूप में आए। सबसे पहले पूतना उनका वध करने आई है, स्तनपान करते करते परलोक पठाई है। त्रिणावर्त ने आकर फिर तो श्री कृष्ण को उठाया। श्री कृष्ण ने किंतु अपना इतना भार बढ़ाया, संभल सका ना त्रिणाव्रत से श्री कृष्णा का भार। कंठ दबाकर श्री कृष्णा ने उसको दिया है मार। वत्सासुर और बकासुर भी मारे जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। इंद्रदेव यही मुनि नारद से सुनना चाहते हैं, हम कथा सुनाते हैं। मुनि नारद वर्णन करते और इंद्रदेव है सुनते। मुनि नारद वर्णन करते और इंद्रदेव है सुनते। प्रिय भक्त जनों, मुनि नारद ने इंद्रदेव से कहा, हे इंद्र, इसके पश्चात बकासुर के मारे जाने के बाद उसका छोटा भाई अघासुर श्री कृष्ण का वध करने के उद्देश्य से आया और उसने विशाल अजगर का रूप धारण कर लिया। इस रूप में अघासुर अपना मुंह खोलकर रास्ते में ऐसे बन गया जैसे कोई बहुत बड़ी गुफा हो। उस समय श्री कृष्ण और सभी बालक वहां खेल रहे थे। एक बड़ी गुफा देखकर सभी बालकों ने उसमें प्रवेश किया। मौका पाकर अघासुर ने अपना मुंह बंद कर लिया। सभी को अपने प्राणों पर संकट नजर आया तो श्री कृष्णा से सब प्रार्थना करने लगे। श्री कृष्ण ने अपना शरीर तेजी से बढ़ाना शुरू कर दिया। इस कारण अघासुर को सांस लेना भी कठिन हो गया। अंत में भगवान ने उसका भी वध कर दिया। कृष्णा की इंद्रदेव है अनंत। नाग कालिया के अहंकार का किया इन्होंने अंत। नल कुबेर और मणिग्रीव नामक दो यक्ष हुए थे। मेरे श्राप के कारण ही यमलार्जुन वृक्ष बने थे। एक दिन उखल से माता ने उनको बांध दिया। खींचते खींचते उखल को वृक्षों में फंसा दिया। जोर लगा के खींचा तो दोनों ही उखड़ गए। वृक्ष बने थे यमला अर्जुन श्राप से मुक्त हुए। कभी चोरी कर माखन और कभी बंसी बजाते हैं। पावन कथा सुनाते हैं। इंद्रदेव यही मुनि नारद से सुनना चाहते हैं। हम कथा सुनाते हैं। मुनि नारद वर्णन करते और इंद्रदेव है सुनते। मुनि नारद वर्णन करते और इंद्रदेव है सुनते। प्रिय भक्त जनों, इसके पश्चात मुनि नारद ने इंद्रदेव को भी श्री कृष्ण की समस्त बाल लीलाओं का वर्णन विस्तार से बताया,
जिसे सुनकर इंद्रदेव बड़े ही भाव विभोर हुए और कहने लगे, हे मुनिवर, आपने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन विस्तार पूर्वक करके मुझे धन्य कर दिया है। एक बार स्वयं मैं भी भ्रमित हो गया था और गोकुल वासियों को डुबोने का प्रयास किया था। तब श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठाकर उनकी रक्षा की थी। 7 दिनों तक मैं मेघों को बरसा बरसा कर हार गया और अंत में मेरा अहंकार चूर चूर हो गया। हे मुनिवर, अब कृपया मुझे ये बताइए कि श्री कृष्ण ने अपने मामा कंस का वध किस प्रकार किया। इंद्रदेव की बात सुनकर मुनि नारद जी कहने लगे, पहले तो गोकुल में दिखाई अपनी बाल लीलाएं, फिर बलदाऊ संग कृष्णा है मथुरा में आए। यहाँ भी आकर किया उन्होंने कुब्जा का उद्धार, कुरूप समझती थी खुद को वो बन गई सुंदर नार। कंस को जब ये पता चला कि कृष्ण है मथुरा आया, उनका वध करने को एक पागल हाथी छुड़वाया। लेकिन प्रभु ने जब उसकी आंखों में देखा है, उत्पाती हाथी भी चैन की नींद सो गया है। गज ने लिया पहचान, कंस पहचान न पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। इंद्रदेव यही मुनि नारद से सुनना चाहते हैं, हम कथा सुनाते हैं। मुनि नारद वर्णन करते और इंद्रदेव है सुनते। मुनि नारद वर्णन करते और इंद्रदेव है सुनते। प्रिय भक्त जनों, मुनि नारद ने इंद्रदेव से कहा, हे इंद्र, पागल हाथी ने भी अपने प्रभु को पहचान लिया, किंतु अहंकारी कंस नहीं पहचान पाया और श्री कृष्ण एवं बलराम को मल्ल युद्ध के लिए ललकारा। युद्ध भूमि में आने पर चाणूर एवं मुष्टिक नाम के 2 राक्षस श्री कृष्ण एवं बलराम से आकर भिड़े। भगवान श्री कृष्ण के अंगों की रगड़ से चाणूर की रग रग ढीली पड़ गई। उन्होंने चाणूर की दोनों भुजाएं पकड़ ली और कई बार घुमाकर धरती पर दे मारा। तत्काल ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए और कटे वृक्ष की भांति गिरकर शांत हो गया। बलराम जी ने मुष्टिक को ऐसा जोरदार घुमाकर मारा कि वह खून उगलता हुआ पृथ्वी पर जा गिरा और उसके भी तत्काल ही प्राण निकल गए। देखते देखते कंस के 5 प्रमुख पहलवान बलराम और कृष्ण के द्वारा मारे गए। भगवान कृष्ण की अद्भुत लीला को देखकर दर्शकों को बड़ा ही आनंद आ रहा था और उनकी जय जयकार और प्रशंसा होने लगी, जिसे देखकर कंस का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया और अपनी तलवार लेकर जैसे ही श्री कृष्ण की ओर बढ़ा तो श्री कृष्ण ने कंस को इस प्रकार पकड़ा जैसे किसी गरुड़ को सांप पकड़ लेता है। कंस का मुकुट गिर गया। भगवान कृष्ण ने कंस को पकड़कर सिंहासन के नीचे धरती पर पटक दिया और स्वयं उसके ऊपर कूद पड़े। भगवान कृष्ण ने ऐसा प्रहार किया कि एक पल में ही कंस के प्राण पखेरु उड़ गए। से ज्यादा बढ़ गए कंस के अत्याचार, श्री कृष्णा तब आए उनका करने को संहार। इंद्रदेव ने कथा को सुनकर प्रकट किया आभार और कहने लगे नमन आपको मेरा बारंबार। मुनि नारद ने कथा सुनाई, इंद्रदेव ने सुनी है,
श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत की भक्तों कथा यही है। DS पाल ने श्रद्धा पूर्वक किया कथा का वर्णन, लाखों भक्तों संग सुनता जिसे हंस राज रिलहन। फौजी सुरेश भी सबका ही आभार जताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। इंद्रदेव यही मुनि नारद से सुनना चाहते हैं, हम कथा सुनाते हैं। मुनि नारद वर्णन करते और इंद्रदेव है सुनते। मुनि नारद वर्णन करते और इंद्र